नमस्ते। वाद संवाद के इस खास विश्लेषण एपिसोड में आपका स्वागत है। आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद होता है लोगों में शारीरिक बलपूर्वक डर भरना, लोगों से और सरकार से अपनी शर्तों को मनवाने के लिए। ऐसे ही कुछ बौद्धिक आतंकवाद भी होता है, लोगों में भविष्य के प्रति अनिश्चितता का डर भरना, चाहे वह डर उनकी रोजी रोटी को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, और आजकल सांप्रदायिकता का डर भी अच्छी खासी डिमांड में है। मतलब लोगों को सत्ता के खिलाफ हर हालत में भड़काना, जिससे कि बौद्धिक आतंकवादियों द्वारा सरकार को अपनी पावर महसूस कराई जा सके, अपने निजी हितों के लिए बात मनवाई जा सके, अपने मनपसंद लोगों को सरकार में जगह दिलवाई जा सके, ताकि अपने जायज और नाजायज सारे काम कराए जा सकें। बौद्धिक आतंकवादी जनता का ब्रेन वॉश करके किंग मेकर की भूमिका में आने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जाते हैं। साम्यवाद के नाम पर गरीब को अमीर से लड़वाते हैं, नारीवाद के नाम पर स्त्री को पुरुष से लड़वाते हैं, संप्रदाय के नाम पर मुसलमान को हिंदू से लड़वाते हैं, समाज को किसी भी नाम पर दो हिस्सों में बांटकर एक हिस्से को विक्टिम दिखाकर उसे शेष समाज के खिलाफ और सत्ता के खिलाफ भड़काकर अपनी ताकत का शो ऑफ करना, सरकार को डरा कर रखना इन बौद्धिक आतंकवादियों का धंधा है। इनके कृत्य ऐसे ऐसे हैं, इतने पुराने पुराने हैं कि कई मोटी मोटी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। पर फिलहाल कोरोना वायरस पर इनके बौद्धिक आतंकवाद को समझते हैं। कोरोना की महामारी शुरू होने के समय ये लोग चाइना की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। जिस तरह चाइना ने लॉकडाउन किया और वायरस को फैलने से रोका। हालांकि सच में चाइना में क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है, मैं फिलहाल उस विषय पर नहीं जाना चाहता। पर जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में लॉकडाउन घोषित किया तो पहला प्रश्न इन्होंने ये उठाया कि ऐसे कैसे अचानक निर्णय ले लिया गया है। फिर कहा लॉकडाउन सफल नहीं हो पाएगा, गरीब लोग भूख से मर जाएंगे, कोरोना से पहले भूख ही गरीबों को मार देगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने और सभी राज्यों की सरकारों ने गरीब मजदूरों का पूरा ध्यान रखा। साधारण लोगों ने और संस्थानों ने भी समाज के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाई। गरीब लोगों को खाना खिलाने से लेकर उनकी फाइनेंशियली जरूरतों को पूरा करने में सबने अपना अपना सहयोग दिया। यानी कि गिने चुने दिनों में ही एक पूरा सामाजिक तंत्र खड़ा हो गया। किसी गरीब का भूख से मर जाने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं हुआ। अब इन बौद्धिक आतंकवादियों ने एक नया प्रोपेगेंडा चलाया, इस्लामोफोबिया का, कि भारत में इस्लाम को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और इस अफवाह के पीछे भारत सरकार का हाथ है। इन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के जमघट को सरकार के एक मंत्री ने तालिबानी क्राइम कहा है, मुसलमानों का नरसंहार किया जा रहा है। पहले इन्होंने कहा कि तबलीगी जमात केवल एक संगठन है और सभी मुसलमानों का इससे कोई वास्ता नहीं है। पर जैसे ही किसी एक व्यक्ति ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इस संगठन को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सारे मुसलमानों को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार बताया जा रहा है। पुलिस कर्मियों पर थूक फेंकने से लेकर हमला करने तक, स्वास्थ्य कर्मियों से अश्लील हरकतों से लेकर अस्पताल के कमरे के बाहर शौच करने, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने तक, फलों सब्जियों पर थूक लगाने से लेकर पेशाब छिड़क कर बेचने तक कितने ही वीडियोस वायरल हुए, पर इनको कुछ नजर नहीं आया। पर किसी ने जैसे ही ऐसी हरकतें करने वाले लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए कुछ कह दिया तो इन्होंने इसे इस्लामोफोबिया का नाम दे दिया। भारत के खिलाफ इस्लामोफोबिया पर भारी भरकम आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। देशी और विदेशी मीडिया में भारतीय लोगों को नीचा दिखाने के लिए इंटरव्यूज दे दिए गए। भारत की ऐसी छवि बनाने की कोशिश की कि जैसे सारे भारतीय इस्लामोफोबिया नाम की बीमारी से ग्रसित हैं। फिलहाल इनके साथ समस्या ये हो रही है कि इनकी कोई सुन नहीं रहा। लोगों को भड़काने की इनकी कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। पहले इन्होंने कहा कि लॉकडाउन को भारतीय झेल नहीं पाएंगे, गरीबों को खाने के लाले पड़ जाएंगे, देश में विद्रोह हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इनको कोरोना वायरस पर भारत की जीत पक्की लगने लगी है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए कोरोना के टॉपिक को ट्विस्ट करते हुए अब ये कहने लगे हैं कि कोरोना वायरस तो ठीक हो जाएगा, पर सांप्रदायिक वायरस कौन ठीक करेगा। कोरोना की लड़ाई को फेल करने के लिए ऐसे ही एक पत्रकार ने आखिरी दाव खेला और ट्वीट किया, तीसरे लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल देना चाहिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट गरीबों की लाइफलाइन है। पता नहीं ये कैसे बुद्धिजीवी है। यदि ट्रांसपोर्ट खोल दिया जाए तो फिर यह लॉकडाउन कैसे होगा। दरअसल यह इनको भी पता है, पर यह सोचते हैं कि कहकर देख लो,
क्या पता कुछ हो जाए, कुछ लोग भड़क ही जाएं। हार थक कर अब भारत को बदनाम करने में लगे हैं, ताकि चीन से निकलकर जो कंपनियां भारत आने का मन बना रही हैं, इन्हें डराया जा सके और भारत आने से रोका जा सके। तभी तो अगले चुनावों में भारत सरकार पे, इकोनॉमी पर और रोजगार पर प्रश्न उठाए जा सकेंगे। इनको परेशानी यह है कि इन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, कोई करेगा भी कैसे। ये गरीबों के लिए केवल अपने गाल बजाते हैं, करते कुछ भी नहीं। इन पर गिनाने के लिए अनगिनत समस्याएं हैं, पर इनके पास समाधान किसी भी समस्या का नहीं है। पता नहीं बुद्धिजीवी होने का सर्टिफिकेट इनको किसने दिया है। कोरोना के समय इनमें से किसी को भी गरीबों की सहायता करते नहीं देखा गया। किसी को भी गरीबों के बीच जाकर धन दान करते या श्रमदान करते नहीं देखा गया। पर अपने मनगढ़ंत एजेंडे को फैलाने में ये सबसे आगे रहते हैं। यही इनका वर्किंग स्टाइल है। यदि ऐसे ही चलता रहा और इन्होंने अपनी कार्यशैली नहीं बदली, तो यह बुद्धिजीवी प्रजाति जल्दी ही बौद्धिक स्तर पर समाज से लुप्त हो जाएगी। धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल वाद संवाद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।